अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रात के डिनर की रेसिपी। बहुत ही हल्की सी और सिंपल सी है। तो आलू जो हैं वो मैंने काट के रखे हुए हैं, टमाटर है एक और 3 हरी मिर्चें, एक छोटी सी प्याज मैंने ऑयल में पहले फ्राई कर लिया है और उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। आज असल में ना मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था, तो बस फिर मैंने सोचा कि आज कुछ हल्का फुल्का सा ऐसे बना लूँ जो ना बच्चे भी खा लें और हम लोग भी, ताकि मुझे ना ज़्यादा टाइम ना लगे। लेकिन फिर भी ना बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग गया था बनाते हुए, नहीं मौसम अचानक ख़राब हो गया था। तो खैर इसके बाद मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाली है। उसके बाद इसमें मैंने जो है सूखे मसाले वो डाले हैं, टमाटर, हल्दी, काली मिर्च, सूखा धनिया पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और सुरख मिर्च डाली है। ये डाल के और इसको पूरे अच्छे तरीके से हम पहले भून लेंगे। तो इस रेसिपी से अगर आप आलू बनाएंगे ना तो उससे आप चावलों के साथ भी इजीली खा सकते हैं और रोटी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। तो बस अभी पहले मैंने मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भुने और आलू जो हैं धो के रखे हुए हैं। तो इसके बाद जो है उसमें फिर हम डाल देंगे आलू। तो बस मसाला अच्छे तरीके से हो गया है मिक्स। ये देखें, मैं टमाटरों को ना बहुत अच्छे तरीके से मैश करती हूँ, क्योंकि मुझे सालन में ना साबुत मसाला या टमाटर जो होते हैं ना साबुत, वो अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से भूनती हूँ। इसके बाद इसमें मैंने डाल दिए आलू और इसे हम पहले पानी डाले बगैर ही इसी तरह ही भून लेंगे 2 से 3 दफ़ा। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के और इसे भूनना है। तो ये बस उसी में भूनने में ही ना गल जाएंगे। ये देखें, काफ़ी हद तक वैसे सॉफ़्ट हो गए थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी डाला था ताकि ये ना अच्छे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स भी हो जाएं और गल भी जाएंगे। आज ना आंधी स्टार्ट हो गई थी, तो हवा जो है ना वो आग बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी, इसलिए अब लास्ट मैंने इस पर ना थोड़ी सी चुटकी सी कसूरी मेथी जो थी वो डाली है और पिसा हुआ गरम मसाला। तो बस ये दोनों चीज़ें करके और इसमें मैंने बस थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी रखी है। इसमें मैंने ज़्यादा शोरबा वगैरह या ऐसे नहीं रखा, बिल्कुल हल्की सी बहुत मामूली सी मैंने इसमें बस ग्रेवी रखी है। उसके बाद जो है मैं इस बना रही हूँ साथ वाइट चावल। तो मैंने घी पहले लिया, थोड़ा सा घी को मेल्ट किया। तो बस घी जैसे ही थोड़ा सा पक गया था ना, तो मैंने इसमें चावलों के हिसाब से ही पानी डाल दिया था। मैं इसी तरीके से चावल उबालती हूँ, इस तरह ना बहुत खिले खिले से बनते हैं। तो बस पानी उसके हिसाब से ही डालना है, चावलों के हिसाब से। तो हमारे घर के चावल होते हैं, तो इसलिए मैं उनको पहले भिगो के नहीं रखती और ना ही पहले उनको मैं धो के रखती हूँ, क्योंकि इनका ना मुझे हिसाब का पता है कि इनको कितना पानी चाहिए और कितना टाइम चाहिए। तो बस वो पानी डाल के उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है और इसको ढक के रख देंगे। देखिए आंधी स्टार्ट हो गई है। हालांकि अभी मगरिब की अज़ानें भी नहीं हुई थी, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। अब तकरीबन रोज़ ही आंधी आती है, तो इसलिए फिर बस मैंने फिर चावल वगैरह धोए और पानी उबलना शुरू हो गया था, तो मैंने चावल डाल दिए। हवा तो बिल्कुल भी आग नहीं छोड़ रही थी, लेकिन इसको ना मैंने फिर ज़्यादा इसमें चम्मच वगैरह या ढक्कन बार बार नहीं हटाया, क्योंकि आंधी थी। तो बस मैं थोड़ी देर बाद ही इसमें हटाया था और इसको फिर मैंने दम पे लगा दिया। तो खाना हमारा रेडी हो गया है। इस तरह के आलू जो है ना वाइट चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।